हेलो गाइस, विल सी व्हाई द पर्सन इन योर माइंड इज़ नॉट टॉकिंग टू यू। क्यों नहीं बात कर रहे हैं आपसे? जो भी आपके माइंड में इस टाइम पर्सन चल रहे हैं वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेट्स आस्क द कार्ड। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आती है वो पार्टनर की ही निकल के आती है, बट इट कुड बी अ फ्रेंड, क्रश, कोई भी। ठीक है, तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं जो भी इंसान उनके माइंड में है? उनको ऐसा लग रहा है या फिर उन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, आपको चीट किया है, आपको ऐसी आपके साथ मैनिपुलेशंस करी हैं और अभी भी मैनिपुलेट ही कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। दे आर मैनिपुलेटिंग यू कि आप आ जाओगे, अगर बात नहीं करेंगे तो आप तड़प के आ जाओगे, तो दे आर हाइडिंग समथिंग। और किसी किसी केस में दिस इज़ वॉइस वर्सा रीडिंग, उनको लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो और शायद धोखे वाली एनर्जी है, तो इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है आप मस्त हो अपनी दुनिया में, तो आपकी दुनिया में जाके आपको क्यों डिस्टर्ब करना। आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो उनको। जजमेंटल हो, बहुत ज़्यादा जज करते हो, शायद इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स, बहुत हैवी कार्ड है ये। कुछ हो सकता है कि आप हमेशा पास्ट की चीज़ों को उठा के लेके आते हो फोर फ्रंट पे, और कुछ आप लोगों के बीच में ख़त्म हुआ है, तो उनको लग रहा है कि जब ख़त्म ही हो गया तो फिर छोड़ो, अब क्या ही बात करनी। किसी किसी के यहाँ पे ना, दिस इज़ द रीज़न मैरिज इज़ द रीज़न। कहीं शादी फिक्स हुई है या कहीं शादी की बात चल रही है और उसके चलते आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी का रिश्ता लग रहा है या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, और इसके चलते आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आ गया है गाइस। बातचीत बंद हो गई है और इसीलिए वो बात भी नहीं कर रहे हैं कि अब क्या बोलूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा उनको। बहुत इंट्यूटिव हो आप, आपको पता चल जाता है चीज़ें, बट दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू। भले ही बात नहीं कर रहे लेकिन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ ऑन योर वे, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। क्लेम कर लीजिए, ये इंसान ना बस कुछ नहीं है, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुछ नहीं कर रहा, फैमिली के चलते अपने इमोशन सप्रेस कर रहा है, ऐसे बैठा हुआ है, बता नहीं रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दिस इज़ मतलब द पर्सन लव्स यू सो 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 मच। बस ये सप्रेस, इमोशन सप्रेस्ड है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, जितना हम किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं ना, वो उसकी डबल स्पीड से बाहर निकलता है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, उसको हम जितना ज़्यादा नीचे दबाते हैं उतनी उछल के ऊपर जो है छलांग मारता है। तो इनके इमोशंस भी बहुत जल्दी, जितना सप्रेस करेंगे उतना इनको ही पेन होगा। ये आपको पता है कैसे देखते हैं? आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो, उनके पास आपके हर क्वेश्चन का आंसर है, आपके पास उनकी हर, कहते हैं ना कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, यू आर द पर्सन जिनके पास सॉल्यूशन है। ये आपको ऐसे देखते हैं। एंड समवेयर ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपकी तरफ मैरिज का कमिटमेंट आ रहा है। मैरिज कमिटमेंट इज़ ऑन योर वे। और ये चीज़ ना कहीं जो टावर मोमेंट आई है ना आप लोगों के बीच में, जो भी इनका कहीं रिश्ता विश्ता जो भी लगा है, या जो भी मैरिज की वजह से टावर मोमेंट आई है, आपको लग रहा है आपको छोड़ के चले गए या आपको धोखा दे दिया, ये इंसान ना, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वंस, बहुत स्ट्रगल कर रहा है ये इंसान आपके बिना। ये अभी ना फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन में है, तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा बात करने में भी ठहर रहे हैं। क्योटिक सिचुएशन में है और ये अभी चाहते हैं कि पीस, थोड़ा सा जब ये पीसफुल इसमें आ जाएंगे ना तो बात करेंगे। अभी थोड़ा सा इस तरह से दूर दूर जा रहे हो, उनको लग रहा है आप भी दूर दूर जा रहे हो, और फाइनेंशियल जगल कर रहा है इंसान, हार्ट ब्रोकन है इंसान। ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, दिल इसका भी टूटा है। जो भी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हो ना, मान लीजिए, जो मुझे जो एनर्जी यहाँ पे आ रही कि कहीं पे रिश्ता तय हो गया, आप परेशान हो, तो ये इंसान भी परेशान है उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। ये इंसान भी ऐसे ही दिल टूटा, आपका ही नहीं टूटा, इसका भी टूटा हुआ है, क्योंकि ये इंसान प्यार आपसे करता है।
और ये इंसान कर रहा है इमोशंस को सप्रेस, आपसे भी छुपा रहा है, दुनिया से भी छुपा रहा है, सबसे छुपा रहा है ये इंसान। आपको ऐसे देखता है ये, आप इसकी एम्प्रेस हो, आप इसकी रानी हो, या फिर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो आप इसके राजा भी हो, ऐसी वाली सिचुएशन में। पता क्या है, ये इस इंसान को अपने माइंडसेट को ठीक करना होगा, क्योंकि ये ना, इसके पास प्यार है, आप हो, भगवान ने इसको प्यार ऑफर कर रहे हैं, लेकिन ये इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में बैठा है कि मतलब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं है, आई एम सो अनलकी पर्सन, इस तरह की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सप्रेशन वाली एनर्जी में है गाइस। तो देखते हैं कब तक ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, कब तक कांटेक्ट करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है तो कांटेक्ट तो आ रहा है, कब तक आ रहा है ये देखते हैं। अभी 4-5 दिन में नहीं आने वाला, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनकी बात नहीं समझते हो, आप अननेसेसरली बातों पे झगड़ा करते हो और बहुत जल्दी घबरा जाते हो सिचुएशन में, और अभी वो कंफ्यूज है, ठीक है, सोच तो रहे हैं क्या करें, मैंने कहा ना सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को। सो अभी थोड़े दिन तो आप रुक जाइए, जब ये इंसान अपनी कंफर्ट जोन के बाहर आएगा ना तो ये आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ में, लेकिन पहले इनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखना होगा। थ्रोट चक्र इज गेटिंग ब्लॉक्ड, तो आपको क्या करना है देखते हैं, व्हाट यू शुड डू। आपको भी तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, क्या करना है गाइड कीजिए यूनिवर्स, बैलेंस बना के चलिए, बैलेंस रखिए ना, ओवर गिव कीजिए इनको, ना ही बिल्कुल एनर्जी विड्रॉ भी मत कीजिए और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा भी मत करिए कि हाँ मैं ही हूँ, मैं ही तुमको पालूंगी पोसूंगी, या पालूंगा पोसूंगा मतलब कि मैं ही करूँगा जो भी करूँगा, तुम बस बेबी सिट नहीं करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल भी नहीं हो जाना, नॉर्मल रहो इनके साथ, बैलेंस बना के रखो कि ठीक है, थोड़ा स्पेस भी दो और बिल्कुल ही स्पेस भी मत दे दो, और बिल्कुल ही ज़्यादा उनकी चीज़ों को ठीक करने मत चले जाओ। ये आपके लिए गाइडेंस है, आप लोगों का रीयूनियन होगा, इन्जॉय करो, आप मस्त रहो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सिर्फ एक प्यार ही नहीं होता, फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार है, सबके साथ आप मस्त रहो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे कि अपने करियर पे ध्यान दो, ये पता नहीं क्यों बार बार मेरी रीडिंग में आ जाता है, अपने करियर पे आप लोगों को ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, यस, करियर पे ध्यान दो, थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर मत करो, प्यार ठीक है आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा इंसान, लेकिन करियर स्टकने से देखो गाइस, पैसे से पेट नहीं, सॉरी प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा भी चाहिए होता है, तो आप लोगों को अपने जो भी आपका काम है उस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसके रीज़न्स मैंने आपको बता दिए, बहुत सारे रीज़न्स है, लेकिन जो मेन यहाँ पे रीज़न है वो है सप्रेशन। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट आप ही नहीं कर रहे हो, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन ये इंसान कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आ रहा, इनको लगता है अपने आप ठीक होगी, अपने आप नहीं होती ठीक चीज़ें, एक्शन लेने पड़ते हैं, विदाउट एक्शन कुछ नहीं होता लाइफ में।